आज मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आज वट वृक्षों की छाया में रहने का हम जैसे युवाओं को अवसर मिला है और बहुत अनुभव, आयुर्वेद में भी अनुभूत चिकित्सा का बहुत महत्व है और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विषय समय सीमित है इसलिए उस पर बात कर लेते हैं। मातृशक्ति और आप सभी का प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। हमें जो विषय आदरणीय गौरव गुप्ता जी ने दिया है वो था प्राकृतिक चिकित्सा एवं पंचगव्य पर शासन की नीतियां। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जितनी भी गतिविधियां हैं आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके प्रेरणापुंज हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है। आयुष मंत्रालय आदरणीय मंत्री जी श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी के नेतृत्व में निरंतर जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो हम आयुष के क्षेत्र में, आयुष यानी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आयुष विभाग के माध्यम से ग्रामीण और शहरी जनता को आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा लगातार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। लेकिन आज जिस प्रकार से देश के विभिन्न कोने से और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले हमारे आदरणीय महानुभाव माताएं बहनें आई हैं, उस दिशा उसको देखते हुए लगता है कि हमको अभी अन्य प्रदेशों से और सबसे सीखने का बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है। हम उत्तर प्रदेश में तो योग वेलनेस सेंटर, जहाँ पर अभी आदरणीय गौरव गुप्ता जी ने पूछा है कि पंचगव्य और पंचकर्म चिकित्सा के संबंध में जो हमारे आयुर्वेद ग्रेजुएट्स हैं, BAMS हैं, उनको क्लिनिक खोलने के लिए क्या नियमावली है। तो हम आपको बता दें, जब ये 5.5 वर्ष का कोर्स पूरा करके हमारे आयुर्वेद ग्रेजुएट्स आते हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सा से चिकित्सा करने के लिए अथराइज होते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन जो है उत्तर प्रदेश आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड है, वहाँ पर होता है। पंचगव्य ये अपने आप में आयुर्वेद में पंचगव्य घृत है, पंचगव्यों का औषधियों के निर्माण में उपयोग होता है। लेकिन जिस प्रकार से केवल पंचगव्य को लेकर के इतना शोध हुआ है, इसमें अभी हम लोग लगता है कि बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता हमें है। उत्तर प्रदेश को खास तौर पर, और गुजरात से जो लोग आए हैं उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया। ये चीज़ें हम लोग एक दूसरे जैसे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है कुछ अच्छा हम कर रहे हैं, कुछ अच्छा आप कर रहे हैं, और ये जो सबको एक साथ लाने का, एक मंच पर लाने का काम जो आदरणीय गौरव जी ने किया है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो पंचकर्म चिकित्सा है वो आयुर्वेद की शोधन चिकित्सा है, जिसमें हम वमन यानी उल्टी करा करके शरीर का शोधन करते हैं, विरेचन यानी कि दस्त ला करके, और एक कंट्रोल्ड वे में करते हैं। और ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत की, केरल की चिकित्सा है और वहाँ पर बड़े स्तर पर होता है। उत्तर भारत में अभी उतना लोकप्रिय नहीं। मेरा अनुरोध है कि इसमें सरकार की क्या योजनाएं हैं, सरकार कितना सब्सिडी दे रही है और क्या क्या विधिक सेवाएं हैं जो हमें लेनी हैं, उसके बारे में जो क्या क्या कंप्लाइंसेज हैं उसके बारे में बता दीजिए। बाकी तो पंचगव्य के बारे में और चिकित्सा के बारे में आदरणीय वल्लभ भाई कथीरिया जी ने और लोगों ने बता दिया है। तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि जो आयुष मंत्रालय की योजनाएं हैं पंचगव्य पंचकर्म को लेके, पारंपरिक चिकित्सा को लेके, उसके बारे में बता दीजिए। और लोग पूछना चाह रहे हैं कि क्या क्या कंप्लाइंसेज हैं, कौन खोल सकते हैं, इसके बारे में। हमने जैसा कि बताया, जो हमारे ट्रेंड आयुर्वेद ग्रेजुएट्स हैं वो ये चिकित्सा के लिए केंद्र खोल सकते हैं। उनके लिए उनका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है और पंचकर्म करने के लिए पंचकर्म कहीं जो भी सेंटर है वहाँ से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी आवश्यक है। इसके लिए जो हमारी सरकार जो योजना लाई है, ये लगभग हर जिले में 50 शैय्या का एकीकृत आयुष चिकित्सालय खोलने की योजना है, जो अभी तक हमारे 16 जिलों में हो चुके हैं, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ और वहाँ पर पंचकर्म केंद्र भी है।
पंचकर्म ट्रेनिंग के साथ वहाँ पर कराया जा रहा है। लेकिन जो गौरव जी का सवाल है या आप लोगों का सवाल है कि उसको खोलने के लिए आप क्या कर सकते हैं या क्या शासन की नीतियाँ हैं, शासन की ओर से आप इसको बिल्कुल खोल सकते हैं। आप उसके लिए अथराइज हैं, आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो और आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रश्न और आ रहा था कि पंचगव्य के साथ जो पंचगव्य के उत्पादन कई सारे यहाँ पर सामने आए हैं, ये सीधे तौर पर तो हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहे हैं कि पंचगव्य उपयोग हमारा आयुर्वेदिक औषधियों में है, आहार और विहार के नाते है। लेकिन ये जिस स्तर पर कार्य हुआ है, इस स्तर पर अभी हमें उत्तर प्रदेश में इसको करना है। और हमारी ओर से जो ड्रग लाइसेंस या उसकी बात अगर करते हैं तो ई आयुष पोर्टल है, उस पर जा करके फॉर्म 24D है, उसको भरा जा सकता है। और उसकी जो शर्तें हैं कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें आपके पास जो टेक्निकल स्टाफ है उसमें BAMS ग्रेजुएट या BSc बॉटनी और BSc केमिस्ट्री, ऐसा स्टाफ की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और डिटेल आप जब ज़रूरत समझेंगे तो आपको मिल जाएगा और पोर्टल पे आप उसको देख भी सकते हैं। लेकिन जो आज हम लोगों को जो अवसर मिला है, जो आयुर्वेद का जो पहला उद्देश्य है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण तभी संभव है जब हमारा कोऑर्डिनेशन इस धरती के साथ, गौ माता के साथ, क्योंकि हमें प्रकृति के करीब रहना है, उसको बचाने के लिए आयुर्वेद जो है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, तो प्रकृति के साथ जुड़ के ही हमको रहना है। और अपनी प्रकृति जब बची रहेगी तभी जब हमारा आहार विहार उस प्रकार का होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छा शोध उनका है कि किस प्रकार से इन्होंने कई तरीके के कैंसर ठीक किए। लेकिन इस तरीके के शोध सामने आने की आवश्यकता है। जैसे आदरणीय कमल टावरी सर ने बताया कि जो अपवाद हैं, उन अपवादों को हमें रूटीन में लाना है और लोगों के जन सामान्य के लिए उसको सुलभ बनाना है और लाभकारी बनाना है। ये हमारा लगता है ये उद्देश्य जो है। बाकी जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं तो हमारे 1034 आयुष वेलनेस सेंटर चल रहे हैं। आने वाला 21 जून को हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। ये जितनी भी चीज़ें समग्र रूप में हमारी जीवन शैली और हमारा आहार, हमारा विहार, यानी कि हमारी फूड हैबिट और लाइफ स्टाइल, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आज हम गांव की ओर चल रहे हैं, वही हमारे आयुष विभाग का भी है। हर घर आयुर्वेद, घर घर आयुर्वेद। वो होगा कब? वो तभी हो सकता है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो, जब हमारी कृषि सुरक्षित हो, जब हमारा पशुपालन सुरक्षित हो, तभी हो सकता है। और अगर इससे संबंध में और कोई प्रश्न कोई मन में होगा आपका, तो आप अगले सत्र में या जैसा चाहें पूछ सकते हैं। अगर बिल्कुल धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आयुष निदेशालय की योजनाओं के बारे में बताया। पंचगव्य और पंचकर्म कैसे ये केंद्र खोल रहे हैं, इसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।